नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है चानूदारो। ये चानूदारो बेसिकली एक छोटी सी सेटलमेंट थी, एक बहुत बड़ा इलाका नहीं था, एक छोटा सा टाउन मान लीजिए, एक छोटा सा गांव मान लीजिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था। इसको अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि चानूदारो एक छोटी सी सेटलमेंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था, आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है कि उसको हम लोग अलग से स्टडी कर रहे हैं, उसका जवाब हम लोग थोड़ा सा तलाशते हैं। चानूदारो ऑल्दो एक छोटी सी एक टाइनी सेटलमेंट थी, मगर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, खास इसलिए हो जाती है क्योंकि ये पूरी की पूरी सेटलमेंट क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए एक्सक्लूसिवली डिवोटेड थी। यानी कि एक होता है ना कि कुछ जगहों पे कुछ स्पेशल काम होते हैं, जैसे कि हम लोगों को पता है कि बनारस की साड़ी, तो बनारसी साड़ी हम लोग उसको बोल देते हैं। तो हमको ये बात समझ में आती है कि वाराणसी या बनारस में एक सर्टेन इलाका है जो स्पेसिफिकली इस तरीके की साड़ियाँ बनाने के लिए डेडिकेटेड है। या फिर इसी तरीके से हम लोग किसी और जगह के बारे में कोई और बात बोल देते हैं कि यहाँ के तो पेड़े बहुत जो हैं फेमस हैं, या फिर यहाँ से ये सामान जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर एक तबका उस शहर में, उस इलाके में रहता होगा जो एक्सक्लूसिवली उस चीज़ में लगा हुआ होगा, जो वो काम करता होगा, और वक्त के साथ में करते 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 उसको उस पर्टिकुलर काम में स्पेशलाइजेशन मिल गया होगा। यही बात जो है वो चानूदारो के ऊपर लागू होती है कि चानूदारो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक छोटी सी रिहाइश थी, एक छोटा सा तबका था, मगर क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक ही काम कर रहा था और वो काम ये था कि आप क्राफ्ट प्रोडक्शन में लगे हुए हो, इस चक्कर में ये जगह जो है स्पेशल हो जाती है। और यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन के नाम पर किन किन चीजों को किया जा रहा था? बीड मेकिंग का काम हो रहा था, मनके वगैरह बनाए जा रहे थे, शेल कटिंग जो है उसका काम हो रहा था, मेटल वर्किंग का काम हो रहा था, और वेट्स वगैरह जिनकी मदद से वजन वगैरह जो लिया जाता है वो सब बनाए जा रहे थे। तो ये सारा का सारा जो क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम है एक्सक्लूसिवली क्योंकि चानूदारो में हो रहा था, और यहां से फिर ये सारी चीजें बनाकर इंडस वैली सिविलाइजेशन में दूसरी जगहों पर एक भेजी जा रही थी, या फिर अगर कहीं बाहर आपको एक्सपोर्ट करना है तो वहां पर भी इन चीजों को फिर भेजा जाता था यहां से। इसलिए चानूदारो जो है स्पेशल हो जाता है कि इतने 3, साढ़े 3, 4,000 साल पहले आपको ऐसी सिविलाइजेशन मिल रही है जहां पर इस तरीके के छोटे छोटे शहर बसाए गए हैं एक्सक्लूसिवली, जो कुछ खास तरीके के काम करने में के लिए बनाए गए हैं या डिवोट किए गए हैं, ताकि यहां पर एक ही काम हो और उस काम में लोग स्पेशलाइजेशन डेवलप करें, और स्पेशलाइजेशन डेवलप करने के कारण फिर जब चीज बहुत अच्छी बनकर आती है तो उसकी आपको अच्छी कीमत मिलती है, अच्छा दाम मिलता है, आंखों को अच्छी लगती है देखने के लिए, फॉर दैट मैटर। यहां अब बीड मेकिंग की हम लोग खास तौर पे बात करेंगे, क्योंकि बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग और वेट मेकिंग हो रही है, मगर एक्सक्लूसिवली जो एक चीज आपको सबसे ज्यादा मात्रा में यहां पे देखने को मिलती है वो है बीड मेकिंग। बीड वगैरह जो है बड़े पैमाने पर जो है यहां पे बनाई जा रही है और अलग अलग चीजों की मदद से बनाई जा रही है। तो बीड मेकिंग एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बातचीत करेंगे। यहां जो बीड मेकिंग हो रही है उसमें बहुत सारे मटेरियल्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, और उसमें वेरिएशन या वैरायटी आप देखोगे तो गजब की है। यहां पे पत्थरों का भी इस्तेमाल हो रहा है, मेटल का इस्तेमाल भी हो रहा है, हाथी दांत का भी इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी चीजों का भी इस्तेमाल हो रहा है बीड्स वगैरह बनाने के लिए या फिर मनके वगैरह बनाने के लिए। आप स्टोन्स की बात कर लें तो उसमें ये सारे स्टोन्स वगैरह जो है बीड मेकिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स, स्टीएटाइट। स्टीएटाइट का इस्तेमाल तो खैर सील्स वगैरह में भी हो रहा है, मगर स्टील में भी सील्स वगैरह जो मिली है यहाँ से उसमें भी काफी मात्रा में हुआ है, मगर बीड्स वगैरह बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा किया गया था। तो काफी सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है बीड मेकिंग करने के लिए, और उसमें भी अलग अलग हम लोग देखें स्टोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मेटल इस्तेमाल हो रहे हैं, आपका टेराकोटा का इस्तेमाल हो रहा है, इसके बाद में बर्न क्ले का इस्तेमाल हो रहा है, आइवरी का इस्तेमाल हो रहा है, शेल्स का इस्तेमाल हो रहा है। मगर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसको एम ही इस्तेमाल किए चले जा रहे हो, आप बाकायदा सोफिस्टिकेशन के साथ उसका इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें काफी ज्यादा जो है आप ध्यान दे रहे हो बनाते वक्त, और इस कारण यहां से मिली हुई बीड्स और बाकी सारा मटेरियल इंटरेस्टिंग हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले बीड मेकिंग, और उसमें हम लोग पत्थरों की बात कर लेते हैं। ये अलग अलग तरीके के पत्थर जो है इस्तेमाल किए जाते रहे। इनके फोटोग्राफ देखते हैं। ये लाल कलर का जो एक चटक पत्थर है चमकता हुआ, ये कार्नेलियन है। ये ब्राउन कलर का और इसमें हल्के हल्के येलो कलर के ट्रेसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जैस्पर है। ये क्रिस्टल, ये आपका क्वार्ट्ज है, ये स्टीएटाइट है। तो इन पर्टिकुलर स्टोन्स का इस्तेमाल, इसके अलावा और भी स्टोन्स का इस्तेमाल हो रहा था, मगर प्रीडोमिनेंटली इन स्टोन्स का इस्तेमाल काफी मात्रा में जो है बीड मेकिंग वगैरह में किया जा रहा था। खासतौर पर चानूदारो जो है यहां पर इन पर्टिकुलर चीजों का इस्तेमाल बीड मेकिंग के लिए बड़े पैमाने पर होता था। इसके बाद आप मेटल्स की बात कर लें तो कॉपर के भी बीड बनते थे, ब्रॉन्ज के भी बीड बनते थे, और गोल्ड के भी बीड्स वगैरह जो है बनते थे। दूसरे मटेरियल की बात की जाए तो जो शेल वगैरह है, जो आपको तट वगैरह पे शेल, शंख, इस तरीके की चीजें मिलती हैं, सीपियां, उसका इस्तेमाल आपको देखने के लिए मिल रहा है। टेराकोटा का इस्तेमाल आपको देखने के लिए मिल रहा है। बर्न क्ले का इस्तेमाल आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो अलग अलग जो मटेरियल्स वगैरह है बीड मेकिंग में, उसका इस्तेमाल आपको देखने के लिए मिल रहा है।
अब ऐसा भी नहीं है कि बीड्स वगैरह जो बनाई जा रही थी तो वो सिर्फ एक ही तरीके की आपने शेप की बीड्स वगैरह बना दी। जैसे कि आप अगर आपके पास में एक मोती है तो आपने उसमें से छेद किया और उसके बाद में ऐसे काफी सारे जो मोती हैं उनको आपने एक माला में पिरोया और पहनना शुरू कर दिया, तो मोती भी बेसिकली एक तरीके का बीड है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही तरीके का जो शेप है उसी के आपने बीड्स वगैरह बनाए हैं। यहां पर जो बीड्स वगैरह आपको देखने को मिले हैं उसमें शेप्स में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, साइज में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, डिजाइन में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, मटेरियल में भी डिफरेंस देखने को मिलता है और क्वालिटी में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। जिस तरीके के धागों में इनको पिरोया जाता था उसमें भी आपको फर्क देखने को मिलता है। तो उससे एक बात समझ में आती है कि बीड मेकिंग मतलब एम ही नहीं हो रहा था, बड़े लेवल पर हो रहा था, प्रोफेशनली हो रहा था, इसको बहुत ध्यान रखकर किया जा रहा था। और ये सारी चीजों से निष्कर्ष निकल कर आता है दो बातों का। पहला कि बीड मेकिंग चानूदारों की सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी और बीड मेकिंग एज अ क्राफ्ट प्रोडक्शन या फिर एक आर्ट के तौर पर बात की जाए तो बड़े लेवल पर जो है इसका काम इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता था। मतलब लोग बीड्स का इस्तेमाल जो है बड़े लेवल पर करते थे, मनकों को जो है बड़े लेवल पर पहना जाता था। तो अलग अलग जो शेप आपको देखने को मिलते हैं, डिस्क के शेप की बीड्स आपको देखने को मिलती हैं, सिलिंड्रिकल शेप में देखने को मिलती हैं, स्फेरिकल शेप में देखने को मिलती हैं, बैरल के शेप्स में देखने को मिलती हैं, सेगमेंट के शेप्स में आपको देखने के लिए मिलती हैं। एंड इनमें से कई सारी जो थी वो डेकोरेटेड थी, कईयों के ऊपर आपको डिजाइन वगैरह देखने को मिलते हैं, कई सारी जो थी एज सच इतनी डिजाइनफुल नहीं थी मगर वो सिंपल थी, उनमें आपको एज सच कुछ देखने को नहीं मिलता। तो हर तरीके की जो है बीड्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। देखिए ये अलग अलग तरीके के जो है शेप्स वगैरह आपको बीड्स के वहां से देखने के लिए मिले हैं। अब ये वाली बीड और ये वाली बीड काफी ज्यादा अलग है। ये समझ में आ रहा है कि एक अलग तरीके के स्टोन से बनी है, ये साफ समझ में आ रहा है कि एक अलग तरीके के स्टोन से बनी है, ये अलग स्टोन से बनी है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंसेस वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। ये बीड्स के शेप्स और साइज वगैरह में और मटेरियल में आपको डिफरेंस क्लियर कट जो है यहां से समझ में आ रहा है। और देखिए छोटे लेवल पे जो छोटे साइज की बीड्स वगैरह बनाई गई हैं, ये उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह। तो कुल मिलाकर हम लोग यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बीड मेकिंग जो थी बड़े लेवल पर जो है की जा रही थी।